आज मैं आपको मोहो के बारे में 10 टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपकी मोहो की जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जब भी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो ये टूल्स गायब रहते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक ये है कि जो भी लेयर आप लोगे उस लेयर के हिसाब से टूल्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यू पर जाकर वेक्टर लेयर लेता हूँ तो हमारे पास कुछ टूल्स एक्टिव हैं, लेकिन जैसे ही मैं ड्रॉ करता हूँ तो बाकी के टूल्स और एक्टिवेटेड हो जाएंगे। टिप नंबर 2, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम लाइंस को ऐसे पॉइंट्स में बांट सकते हैं। देन उसके बाद कर्वेचर टूल की मदद से हम हैंडल क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें बेटर शेप देता है रेदर देन सिंपल एंड डायरेक्टली। अगर इसी चीज़ को हम डायरेक्टली बनाने की कोशिश करते तो शायद इतना अच्छा शेप ना बने, और लेटर ऑन हम इन पॉइंट्स को ऐसे मूव करके टिप नंबर 2, कई बार क्या होता है कि शिफ्ट दबाते समय ये ऐसा टिल्ट हो जाता है, तो कैमरे को फिक्स करने के लिए हम सिंपल इस पर जा सकते हैं। ये वर्क स्पेस के अंदर ऑर्बिट करके टूल है, और रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। टिप नंबर 4, हम सिंपली एक ऑब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मर्ज कर सकते हैं। कैसे? हमें उसी लेयर में रहना है और सिंपली कोई भी शेप बना लेना है, ठीक है। देन उसके बाद उस जो शेप हमने न्यू बनाया है सिर्फ हमें उस पर क्लिक करना है, लाइक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं ये मर्ज का, ठीक है। अब ये सिंपली मर्ज हो चुका है, लाइक लेकिन टिप नंबर 5, हम मर्ज करने के बाद इसको ऐसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। ब्लेंड करने के लिए हम सिंपली ये परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप शेप को सिंपली मूव करवा सकते हो बिना शेप को ब्रेक करे। सी टिप नंबर 6, तो बोन बनाने के लिए हम कई बार मल्टीपल्स बोन बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम बोन्स को क्या कर सकते हैं? कलर कर सकते हैं। सिंपली हमें बोन को सिलेक्ट करना है और कलर पे जाके क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट करना है। अब ये पिंक हो गई, ये ब्लूइश हो गई। टिप नंबर 7, हम ये यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ टूल कलर बोन्स। वी कैन जस्ट क्रिएट एंड पिक द बोन कलर। तो ये एड ऑन्स होते हैं, ये इनको स्क्रिप्ट्स बोला जाता है मोहो में। स्क्रिप्ट्स का वीडियो हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे इनको इंस्टॉल करते हैं। बट हाँ, ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं और ये मोहो के अंदर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी लाती हैं जो मोहो में नहीं होती है। टिप नंबर 8, हम मास्किंग के थ्रू ईजिली कॉम्प्लेक्स शेप्स बना सकते हैं एनिमेशन में भी, और जैसा हम चाहते हैं वैसे भी। मास्किंग करने के लिए आपको सिंपली 2 लेयर लेनी है। जो ऊपर वाली लेयर, जो नीचे वाली लेयर होती है वो मास्क का एरिया होता है, ठीक है। और सिंपली हमने ये सर्कल बनाया और हम ये चाहते हैं इस सर्कल का जो कलर है हम रेड कर देते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये सर्कल जो है वो बाहर ना निकले इस रेक्टेंगल के, तो हम क्या करेंगे, हम इस दोनों लेयर्स को क्लिक करेंगे, ग्रुप बेस सिलेक्शन करेंगे और सिंपली मास्किंग पे जाके हाइड ऑल कर देंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे, मास्किंग करेंगे, डोंट मास्क दिस लेयर। ओह, अब ये देखो कई बार ऐसा होता है कि मास्किंग काम नहीं करती है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि हमने जो सर्कल ड्रॉ किया था वो इस वाली लेयर पे करा था, मतलब कि एक ही लेयर में आप हमने मल्टीपल शेड्स बना दिए। तो हम इसको कॉपी करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐसे जा सकते हैं क्लिक, और इसको Ctrl+X करा हमने कट, और हम दूसरी लेयर पे जाके Ctrl+V कर देंगे। तो जैसे ही हमने V करा तो ये देखो ब्लू लाइन आ रही है। ब्लू लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि ये मास्क कर चुके हैं हम। तो जैसे ही हम इसको अंदर लाएंगे तो हम देख सकते हैं कि प्रॉपर मास्क हो चुका है, ठीक है। कई बार हम चाहते हैं कि मास्किंग तो हो लेकिन ये आउटलाइन पर इफेक्ट ना पड़े, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जाकर लेयर पर क्लिक करेंगे, मास्किंग पे जाकर करेंगे और एक्सक्लूड स्ट्रोक्स कर देंगे, ठीक है। एंड टिप नंबर 9, ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो मान के चलो हमने किसी लेयर में हमने ये बना लिया, ठीक है। अभी तो मास्किंग है तो काम नहीं करेगा, हम अलग इसके बाहर बनाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ बना लिया, हमने ये बना लिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, जब ज़्यादा लेयर होती हैं तो कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है ढूंढने में कि कौन सी लेयर किसकी है। लेयर सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं और जाकर सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये लेयर
सिलेक्ट हो जाती है। टिप नंबर 10, हम मोहो में चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं अगर हम उन्हें को ईज़िली स्केल करना चाहते हैं रिस्पेक्टिवली। जैसे कि अगर हम जाएं और हमने तीनों को करा, प्लस करा, ग्रुप विथ सिलेक्शन करा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ग्रुप मिल जाएगा जिसमें हमारा सारा कंटेनर है और हम इसको ईज़िली ऐसे स्केल कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर इसके अंदर जो भी हमने एनिमेशन बनाई होगी वो इससे इफेक्ट नहीं होगी और हम पूरी की पूरी एनिमेशन को स्केल और अप कर सकते हैं, स्केल डाउन भी कर सकते हैं। सो आज के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब टू इन पेपर अकेडमी। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।